Good morning, dear student. I am Kavita Rani from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. Today we will discuss about financial statement analysis, topic of 12th class from accountancy. तो आइए बच्चों, हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का अर्थ जानने से पहले आपको वित्तीय विवरणों का अर्थ पता होना चाहिए. वित्तीय विवरणों के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है. तो क्या होते हैं वित्तीय विवरण? बिल्कुल सही सोच रहे हैं. आपके दिमाग में आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. यही आ रहा है ना आपके दिमाग में? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. इन तीनों को ही वित्तीय विवरण कहा जाता है. अगर हम वित्तीय विवरण का सटीक अर्थ जानना चाहते हैं तो वित्तीय विवरण का अर्थ होता है ऐसे विवरण जिनसे व्यवसाय की लाभप्रदता और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान होता है, वित्तीय विवरण कहलाती हैं. तो आइए अब हम वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ जान लेते हैं. तो वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ होता है वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों का सरल रूप में वर्गीकरण करना. यानी वित्तीय विवरण में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा आपका दिया हुआ है उसको सरल रूप से आपने क्लासिफाई करना है ताकि उससे महत्वपूर्ण अर्थ निकाला जा सके. ठीक है. तो क्या होता है वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ? वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ होता है वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों को सरल तरीके से प्रस्तुत करना ताकि उनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सके. तो आइए और डिटेल में हम वित्तीय विश्लेषण का अर्थ जान लेते हैं. जैसा कि प्यारे बच्चों आप सामने देख सकते हैं, वित्तीय विश्लेषण का अर्थ है वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों का सरल रूप में वर्गीकरण करना जिससे कि इनसे महत्वपूर्ण अर्थ निकाले जा सके. जैसे कि चालू संपत्तियों से संबंधित सभी मदों को एक जगह रखा जाए तथा चालू दायित्व की मदों को दूसरी जगह रखा जाए तो इनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं. वास्तव में बच्चों वित्तीय विवरण जो होते हैं ये सिर्फ एक आंकड़ों का संग्रह होता है. वास्तव में वित्तीय विवरण कुछ नहीं बोलते हैं. इनसे कुछ कहलवाने का मतलब है इनसे कुछ निष्कर्ष निकालना ही वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहा जाता है. ठीक है. तो आशा करती हूँ वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा. अब हमने वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ जाना है. इससे हमें जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण की कुछ विशेषताओं के बारे में पता चलता है. तो क्या क्या विशेषताएं हैं आइए हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है वित्तीय विवरण में दिए गए जटिल अंकों को सरल रूप में प्रस्तुत करना. जैसा कि हम वित्तीय विवरण विश्लेषण के अर्थ में ही जान चुके हैं कि वित्तीय विवरण विश्लेषण का अर्थ होता है व्यवसाय के वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है. यही किया जाता है ना वित्तीय विवरण विश्लेषण में. जो जटिल आंकड़े होते हैं उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि एक आम आदमी भी जिसे वित्तीय विवरणों के बारे में ज्ञान नहीं है वो भी आसानी से इन आंकड़ों से निष्कर्ष निकाल सके. तो आइए दूसरी विशेषता के बारे में जान लेते हैं. वित्तीय विवरणों की मदों को उचित एवं स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना. वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय बच्चों हमारी जो एक ही प्रकृति की मदें होती हैं उन्हें एक जगह रख लिया जाता है. जैसे करंट एसेट्स को अलग रख लेंगे, करंट लायबिलिटी को एक अलग कैटेगरी में रख लेंगे, फिक्स एसेट्स को अलग रखेंगे और आपकी जो है फिक्स लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी जो है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाता है. तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते समय जो एक ही प्रकृति की जितनी भी मदें होती हैं उनके प्रकृति के अनुसार उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है. तो आइए तीसरी विशेषता पढ़ लेते हैं. वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंदर विभिन्न मदों की आपस में तुलना की जाती है
और उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है ताकि उनके आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। तो अगर हम शॉर्ट में एक बार फिर से वित्तीय विवरण विश्लेषण की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करें तो वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंदर जटिल अंकों को सरल अंकों में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें स्पष्ट वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर विभिन्न मदों की आपस में तुलना करके उनमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है और उन परिवर्तनों के आधार पर ही उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो आइए बच्चों, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम कितने प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम दो प्रकार से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। पहला है आपका क्षैतिज विश्लेषण यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और आपका दूसरा है लंबवत विश्लेषण यानी वर्टिकल एनालिसिस। तो आइए हम अपने विश्लेषण के इन दोनों प्रकारों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले है क्षैतिज विश्लेषण यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्षैतिज विश्लेषण में 2 अथवा अधिक वर्षों के आंकड़े होते हैं और तुलना करने में सुविधा के लिए इन आंकड़ों को साथ साथ लिखा जाता है। ऐसा विश्लेषण इन आंकड़ों में न केवल निरपेक्ष वृद्धि अथवा कमी को सूचित करता है बल्कि इसे प्रतिशत रूप में भी प्रकट करता है। कई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित होने के कारण इसे गतिशील विश्लेषण भी कहा जाता है। तो क्या होता है क्षैतिज विश्लेषण? क्षैतिज विश्लेषण में क्या होता है बेटे कि 2 वर्ष के जो आंकड़े होते हैं उन्हें साथ साथ लिखा जाता है। जैसे मान लो हमने 2016 और 2017 के आंकड़ों का विश्लेषण करना है, तो दोनों वर्ष के आंकड़े जो हैं साथ के साथ एक दूसरे के बराबर में लिखे जाते हैं। फिर एक कॉलम बनाया जाता है जिससे में हम लिखते हैं इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है। जैसे सपोज करो हमने 2016 की सेल्स लिखी है, फिर 2017 वाले कॉलम में 2017 की सेल लिखी। मान लो 2016 में हमारी सेल जो है 10 लाख थी और 2017 में सेल जो है बढ़कर 15 लाख हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई आपकी सेल में? 5 लाख की वृद्धि हुई। तो तीसरे कॉलम में आप जो है वृद्धि हुई अथवा कमी हुई इस चीज को लिखते हैं। और एक फोर्थ और एक आपका कॉलम बनता है जिसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि कितने प्रतिशत आपके सेल में वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? यहाँ पर हमारी 10 लाख से बिक्री 15 लाख हुई है, तो बिक्री कितने बढ़ी है? 5 लाख की आपकी बिक्री में वृद्धि हुई है। और तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कोई बच्चा बता सकता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 50% वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि हमारी जो बिक्री है उसमें 50% की वृद्धि हुई। इस प्रकार क्षैतिज विश्लेषण में हम 2 वर्ष के आंकड़ों की तुलना करते हैं और वृद्धि और कमी के बारे में बताते हैं। साथ साथ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई इसकी गणना भी क्षैतिज विश्लेषण में की जाती है। कंपैरेटिव साइज जो स्टेटमेंट होती हैं वो क्षैतिज विश्लेषण का ही उदाहरण होती हैं। तो आइए अब हम वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण का अर्थ जान लेते हैं। लंबवत विश्लेषण में एक अवधि के स्थिति विवरण अथवा लाभ हानि विवरण में दी गई विभिन्न मदों के बीच आपस में संख्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। वित्तीय विवरण में दी गई मदों के कुल जोड़ को 100% मान लिया जाता है और विभिन्न मदों को इस जोड़ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार का विश्लेषण जिस विवरण में होता है उसे समान आकार के विवरण कहा जाता है। समान आकार लाभ हानि विवरण लागत की प्रत्येक मद को विक्रय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है, जबकि समान आकार के स्थिति विवरण में विभिन्न संपत्तियों को कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
तो लंबवत विश्लेषण क्या होता है? लंबवत विश्लेषण में ऐसा होता है, आपके एक ही वर्ष के आपको आंकड़े दिए हुए होते हैं, यानी एक ही वर्ष का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होता है, या फिर एक ही वर्ष का आपका बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण दिया हुआ होता है। तो ऐसी अवस्था में जब अगर हम लाभ हानि खाते का लंबवत विश्लेषण करते हैं तो ऐसी अवस्था में विक्रय को 100 मान लिया जाता है और बाकी सभी खर्चे या फिर वो आपकी इनकम हो, उन्हें वो विक्रय का कितने प्रतिशत हैं ये ज्ञात किया जाता है। जबकि अगर हम स्थिति विवरण का लंबवत विश्लेषण करते हैं तो ऐसी अवस्था में कुल संपत्तियों के जोड़ को 100 मान लिया जाता है और बाकी प्रत्येक संपत्ति का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है कि वो कुल संपत्ति का कितने प्रतिशत हैं। इसी तरह से कुल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी के टोटल को भी 100 मान लिया जाता है और लायबिलिटी साइड में जितनी भी मद होती हैं उन्हें कुल लायबिलिटी के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है। तो इस तरह की गणना जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर की जाती है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है लंबवत विश्लेषण का एक उदाहरण ही है। ठीक है, तो आ ही गया होगा लंबवत विश्लेषण का अर्थ समझ में। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या ज़रूरत है वित्तीय विश्लेषण करने की? किन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है? तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लाभदायकता का ज्ञान प्राप्त करना। तो प्रत्येक व्यवसाय के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उसके अंदर जो भी पूंजी विनियोजित की गई है उस पूंजी पर संतोषप्रद लाभ, सेटिस्फैक्ट्री जो प्रॉफिट है वो कमाए जाएं। और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने से ही हमें पता चलता है कि व्यवसाय के लाभ कितने हैं, पिछले वर्षों की तुलना में उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, वो उनमें वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है, और साथ में वृद्धि और कमी के कारणों का पता भी हमें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही पता चलता है। तो इस तरह से व्यवसाय की लाभदायकता का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। व्यवसाय अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों को भुगतान करने की स्थिति में है या नहीं है, ये जानने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। व्यवसाय अपने अल्पकालीन ऋणों का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं, ये जानने के लिए करंट रेशो और क्विक रेशो, ये दोनों रेशो ज्ञात किए जाते हैं। और इसी तरह से दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करने में व्यवसाय कितना सक्षम है, ये जानने के लिए डेब्ट इक्विटी रेशो जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह से व्यवसाय की अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों को भुगतान करने की क्षमता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान प्राप्त करना। व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता यानी वित्तीय स्थिति कितनी सुदृढ़ है, कितनी मजबूत है, ये जानने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। एक व्यवसाय की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में हमें ये जानने से पता चलता है कि यदि व्यवसाय को कोई असेट्स जैसे मशीनरी या कोई भी फर्नीचर या कोई भी इक्विपमेंट यदि व्यवसाय को खरीदना पड़ता है तो क्या व्यवसाय के पास आंतरिक स्रोत इतने उपलब्ध हैं या नहीं है, और यदि आंतरिक स्रोत उपलब्ध नहीं है तो ऐसी अवस्था में क्या व्यवसाय इस स्थिति में है कि उसे बाह्य स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से व्यवसाय आंतरिक स्रोतों के तौर पर कितना सुदृढ़ है, और यदि आवश्यकता पड़े तो क्या वह बाह्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में सक्षम है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन करना। अन्य फर्मों से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। ऐसी अवस्था में तुलनात्मक अध्ययन करते समय हम हमारी फर्म की बिक्री की तुलना दूसरी फर्म से करते हैं, या फिर हम अपने प्रॉफिट की तुलना जो है हमारे जैसा व्यवसाय करने वाली दूसरी फर्म के प्रॉफिट से करते हैं। इसी तरह से हम हमारे खर्चे जो है हमारे जैसा व्यवसाय करने वाली फर्म के खर्चे कितने हैं, उसकी इनकम कितनी है, तो दूसरी फर्मों से तुलना करने के उद्देश्य से भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्याज एवं लाभांश भुगतान करने की जानकारी प्राप्त करना। अब जो हमारे व्यवसाय को विभिन्न वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करती हैं, वो यह जानना चाहती हैं कि व्यवसाय समय पर उनके ब्याज का भुगतान कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, और उनके ब्याज की तुलना में व्यवसाय के लाभ जो हैं वो कितने गुना है। यदि व्यवसाय के लाभ अगर सपोज करो कुछ कम हो जाते हैं, तो क्या व्यवसाय उन ऋणों पर ब्याज देने में सक्षम है या फिर नहीं है। इसी तरह से हमारे जो अंशधारी होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी उनके अंशों पर लाभांश देने की स्थिति में है या नहीं है। तो इस तरह से व्यवसाय की ब्याज एवं लाभांश भुगतान करने की क्षमता की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकों को उपयोगी सूचना देना। प्रत्येक व्यवसाय के प्रबंधकों को समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और इन निर्णयों को लेने के लिए उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सूचनाएं व्यवसाय की कमियों के बारे में भी हो सकती हैं और व्यवसाय के स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी व्यवसाय की शक्तियों के बारे में भी हो सकती हैं। वित्तीय विवरणों से संस्था के जो प्रबंधक हैं उन्हें संस्था की कमियों के बारे में भी पता चलता है, और इन्हीं सूचना के आधार पर वो भविष्य में उन कमियों को सुधार करने का निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रबंधकों को समय समय पर निर्णय लेने के लिए अत्यधिक उपयोगी सूचना की ज़रूरत पड़ती है, और वित्तीय विवरण ही हमारे प्रबंधकों को ये महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण के लाभ। क्या महत्व है वित्तीय विवरणों का? सबसे पहले है विनियोग निर्णय लेने के लिए। तो हमारे व्यवसाय में जो भी हमारे इन्वेस्टर्स पूंजी का विनियोग करना चाहते हैं या पूंजी का विनियोग जिन्होंने किया हुआ है, वो व्यवसाय के लाभांश भुगतान करने की क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो ये जानना चाहते हैं उन्होंने व्यवसाय में जो पूंजी विनियोग की हुई है वो सुरक्षित है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ भविष्य में लाभांश को लेकर उनकी जो भी आशाएं हैं, क्या व्यवसाय उन आशाओं को पूरा कर सकता है या नहीं है। ये सभी सूचना हमारे जो विनियोगकर्ता हैं जानना चाहते हैं, और इन्हीं सूचना के आधार पर ही वो यह निर्णय लेते हैं कि वे हमारे व्यवसाय में अपने विनियोग को जारी रखेंगे या फिर अपने विनियोग को वापस ले लेंगे। तो उन्हें व्यवसाय में विनियोग संबंधी निर्णय लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी आवश्यकता होती है, और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से उन्हें यह सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा है उधार देने का निर्णय लेने के लिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से यह भी जानकारी और यह भी निर्णय लेने में मदद मिलती है कि किसी ग्राहक को उधार दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए, और यदि हम किसी ग्राहक को पहले से ही उधार दे रहे हैं तो वित्तीय विवरणों के आधार पर ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि उनके उधार की मात्रा में वृद्धि की जाए या फिर नहीं की जाए। तीसरा है लाभांश निर्णय लेने के लिए। व्यवसाय
के अंदर जितने भी लाभ होते हैं, तो व्यवसायी को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसे अपने लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में बांटना चाहिए या फिर कितना हिस्सा उसे व्यवसाय में ही रखना चाहिए। तो लाभांश संबंधी निर्णय लेने के लिए भी वित्तीय विश्लेषण मदद करते हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि हमारे व्यवसाय की लागत की प्रवृत्ति क्या है, विक्रय की प्रवृत्ति क्या है, हमारे लाभों की प्रवृत्ति क्या है। इस तरह से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय के वित्तीय प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है, जिससे फर्म के भविष्य की विकास क्षमता का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न प्रबंधकीय निर्णय लेने के लिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, व्यवसाय के प्रबंधकों को समय समय पर बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की तरलता, शोधन क्षमता, लाभप्रदता, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय के कमजोर स्थानों और व्यवसाय के सुदृढ़ स्थानों का भी पता लगता है, जिसके आधार पर प्रबंधक जो है विभिन्न निर्णय लेते हैं। इस तरह विभिन्न प्रबंधकीय निर्णय लेने में भी वित्तीय विश्लेषण मदद करते हैं। तो आइए बच्चों, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न पक्षकारों के लिए वित्तीय विश्लेषण का महत्व क्या है। यानी डिफरेंट पार्टीज जो होती हैं व्यवसाय में, जो अपना हित रखती हैं, उनके लिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का क्या महत्व है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले है प्रबंधकों के लिए महत्व। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से प्रबंधकों को पता चलता है कि उनके जो निर्णय हैं, जो उन्होंने संस्था के विषय में निर्णय लिए हैं, उनका संस्था की तरलता पर, लाभप्रदता पर, वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय की कमियों के बारे में भी पता चलता है और जिन्हें दूर करने के लिए हमारे प्रबंधक जो है समय समय पर उचित कदम उठाते हैं। इस प्रकार हमारे प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए जो सूचना की आवश्यकता होती है, वो सूचना उन्हें वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा विनियोजकों के लिए महत्व। विनियोजक का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। विनियोजक वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे व्यवसाय में धन यानी पूंजी को विनियोग करते हैं। अब जो व्यक्ति हमारे व्यवसाय में धन का विनियोग करता है, वो ये जानना चाहता है कि उसका धन हमारे व्यवसाय में सुरक्षित है या नहीं है, व्यवसाय उसका लाभांश देने में सक्षम है या फिर नहीं है। तो इसके इन सभी सूचनाएं जो उसे आवश्यकता होती है, वो उसे वित्तीय विवरणों से ही प्राप्त होती है। वित्तीय विवरण ही व्यवसाय के विनियोजकों को व्यवसाय की लाभप्रदता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो उन्हीं सूचना के आधार पर विनियोजक निर्णय लेते हैं कि उन्हें व्यवसाय में विनियोग रखना है या फिर व्यवसाय से अपना पैसा वापस निकालना है। इस तरह से विनियोजकों के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऋणदाताओं के लिए महत्व। ऋणदाता बेटे व्यवसाय के दो तरह के होते हैं। अल्पकालीन ऋणदाता जो अल्पकालीन अवधि के लिए व्यवसाय को ऋण देते हैं, और दूसरे होते हैं दीर्घकालीन ऋणदाता। अब हमारे ऋणदाता चाहे अल्पकालीन हो या फिर दीर्घकालीन हो, वो यह जानना चाहते हैं कि व्यवसाय उनका भुगतान करने की स्थिति में है या फिर नहीं है। अगर अल्पकालीन ऋणदाता की बात करें तो अल्पकालीन ऋणदाता ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय के पास उनके ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चालू संपत्ति है या नहीं है। इसके साथ साथ हमारे जो दीर्घकालीन ऋणदाता हैं, वो यह जानना चाहते हैं कि उनका पैसा उन्हें ठीक समय पर वापस मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, व्यवसाय उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने में सक्षम है या फिर नहीं है,
ये हमारे दीर्घकालीन ऋणदाता जानना चाहते हैं। तो हमारे दोनों ही प्रकार के ऋणदाताओं को उनकी ऋण की शोधन क्षमता के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही प्राप्त होती है। तो आइए जान लेते हैं सरकार के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। सरकार जो है, कुछ संस्थाएं जो लगातार हानि कमा रही हैं या जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन संस्थाओं को सरकार समय समय पर मदद करती है। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से सरकार को पता चल जाता है कि किन उद्योगों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, किन उद्योगों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और किस उद्योग में लागत की तुलना में लाभ कम है। जिन उद्योगों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, उन उद्योगों को सरकार जो है टैक्स को या तो बिल्कुल माफ करने का निर्णय ले सकती है या फिर टैक्स को कम करने का निर्णय भी ले सकती है। और इसकी तुलना में जिन उद्योगों के उत्पाद की कीमत लागत की तुलना में ज़्यादा है, उन उद्योगों में सरकार जो है प्रोडक्शन टैक्स यानी उत्पादन शुल्क को बढ़ाने का निर्णय भी ले सकती है। तो इस तरह से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण सरकार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों के लिए महत्व। किसी भी संस्था के कर्मचारियों की रुचि जो होती है, यह जानने में होती है कि उनके वेतन में कितनी वृद्धि संभव है। इसके साथ साथ वो ये जानना चाहते हैं क्या कंपनी उन्हें बोनस का भुगतान करेगी, क्या समय समय पर उनकी मजदूरी के अंदर वृद्धि की जाएगी। तो ये सभी सूचनाएं उन्हें व्यवसाय की लाभप्रदता से ही प्राप्त हो सकती हैं और व्यवसाय की लाभप्रदता के बारे में जानकारी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से संस्था के कर्मचारियों के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्व। हमारे व्यवसाय जो होते हैं, इतनी व्यवसाय के पास अपने पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो व्यवसाय के लिए समस्त पूंजी का प्रबंध स्वयं कर सके। तो ऐसी अवस्था में वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्त करता है, जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। लेकिन हमारे बैंक हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, ये सभी किसी भी संस्था को ऋण देते समय उस व्यवसाय की लाभोपार्जन क्षमता यानी लाभ कमाने की क्षमता और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी हमारी वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से ही प्राप्त होती है। इस तरह से आप सभी समझ गए होंगे कि इस तरह से विभिन्न पक्षकारों के लिए वित्तीय विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वित्तीय विश्लेषण के जहां अनेक लाभ हैं, वहां पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो आइए वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है वित्तीय विवरणों की सीमाएं। वित्तीय विवरण विश्लेषण के अंदर हम वित्तीय विवरणों का ही विश्लेषण करते हैं, तो जो हमारे वित्तीय विवरणों में जो कमियां हैं, वो कमियां वित्तीय विश्लेषण में भी ऐसे ही रहती हैं। जैसे हमारे वित्तीय विवरणों में की अनेक सीमाएं हैं, जैसे वित्तीय विवरणों के अंदर जो भी सूचनाएं होती हैं, वो सभी सूचनाएं बिल्कुल सही नहीं होती, उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। और यदि वित्तीय विवरणों में सूचनाएं सही नहीं है, तो विश्लेषण से भी आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, वित्तीय विवरण जो होते हैं बहुत सारी अवधारणाओं और परिपाटियों पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से वित्तीय विश्लेषण के अंदर भी उन्हीं अवधारणाओं और परिपाटियों में कमी होने की वजह से वित्तीय विवरण विश्लेषण में भी वो कमियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वित्तीय विवरणों में यदि कमियां हैं, तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कभी भी सही जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। सेकंड है हमारा झूठे दिखावों से प्रभावित। कई बार जो है बच्चों, वित्तीय विवरणों में काफ़ी चीज़ें जो हैं झूठे दिखावे पर आधारित होती हैं। जैसे हमने व्यवसाय में माल को खरीदा,
अब उसकी एंट्री ही नहीं दिखाई। अब माल को खरीदते हैं तो उससे हमारे क्या होगा, लाभ कम होगा। तो कई व्यवसाय क्या करते हैं कि व्यवसाय के अंत में जो माल को खरीदा जाता है उन्हें अपनी पुस्तकों में दिखाते ही नहीं है। इसी तरह से स्टॉक, जो हमारा अंतिम स्टॉक होता है, उसके मूल्य को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से व्यवसाय के लाभ के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस तरह से वित्तीय विवरण जो होते हैं झूठे दिखावों से प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से उनका विश्लेषण करने से भी सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट न करना। अब हमारे जो वित्तीय विवरण होते हैं वो कभी भी मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करते। इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। सपोज करो हमारे 2016 में हमारी संस्था की बिक्री 10 लाख रुपए थी और संस्था ने 1000 यूनिट का विक्रय किया था, लेकिन अगले साल जो है हमारी बिक्री 15 लाख हो गई। अब पिछले साल 10 लाख थी, अब 15 लाख है, लेकिन संस्था देखने में लगता है कि संस्था की बिक्री में 5 लाख की वृद्धि हुई है। लेकिन ज्ञात करने पर पता चला कि संस्था ने इस वर्ष भी 1000 इकाइयों की ही बिक्री की है, लेकिन मूल्य में 50% वृद्धि होने की वजह से इस बार हमारी विक्रय जो है 15 लाख रुपए हो गई है। तो इस तरह से अगर हम वित्तीय विवरणों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सेल जो है 10 लाख से 15 लाख हो गई है, जबकि वास्तव में पिछले वर्ष भी हमने 1000 इकाइयों का विक्रय किया था और इस साल भी हमने 1000 इकाइयों का ही विक्रय किया है। जो विक्रय के मूल्य में वृद्धि हुई है वो हमारे उत्पाद की मूल्य वृद्धि की वजह से हुई है, जबकि वास्तव में हमारी बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस तरह से वित्तीय विवरण जो होते हैं वो मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन को प्रकट नहीं करते। नेक्स्ट है विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यता एवं पक्षपात का प्रभाव। वित्तीय विवरण जो होते हैं वो मूक होते हैं। एक्चुअल में आप हमारे वित्तीय विवरण में जो सूचनाएं दी होती हैं वो अपने आप से कुछ नहीं बोलती हैं। उनसे तो कुछ भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है और उनसे जो भी निष्कर्ष निकाला जाएगा वो विश्लेषणकर्ता की व्यक्तिगत भावनाओं और उसके ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पूंजी पर लाभ दर ज्ञात करने के लिए एक विश्लेषणकर्ता कर चुकाने के बाद के प्रॉफिट लेता है, जबकि दूसरा जो है कर चुकाने से पहले के प्रॉफिट लेता है। तो इस प्रकार जो है दोनों अवस्थाओं में हमारे जो परिणाम होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो वित्तीय विवरण में जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका क्या रिजल्ट है, उनका क्या परिणाम निकलता है, उनसे क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये विश्लेषक यानी विश्लेषण करने वाले व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। वित्तीय विवरण के अंदर सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय के अंदर बहुत सारी ऐसी सूचना होती हैं जो व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे व्यवसाय की गुडविल, साथ साथ में हमारे कर्मचारी सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं है, हमारे उपभोक्ता कितने संतुष्ट हैं, हमारे प्रबंधक कितने कुशल हैं। तो ये सभी चीज़ें भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, लेकिन वित्तीय विवरणों में गुणात्मक मदों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, गुणात्मक मदों को शामिल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वित्तीय विश्लेषण से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती। नेक्स्ट है भावी अनुमानों में कठिनाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं वित्तीय विवरण जो होते हैं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, यानी पास्ट में जो हुआ है उन घटनाओं का, उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम अपने वित्तीय विवरणों में करते हैं।
लेकिन इनसे प्राप्त निष्कर्षों को हम भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। वस्तु की मांग, संस्था की नीतियाँ, कंपटीशन जो है, इन सभी में लगातार बदलाव होते रहते हैं, तो इन बदलाव का वित्तीय विवरण में कोई स्थान नहीं होता। तो इस तरह से ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने की वजह से वित्तीय विवरण जो है भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में मदद नहीं करते हैं। तो इस तरह से वित्तीय विश्लेषण का जो है भविष्य के लिए अनुमान लगाने में कोई महत्व नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।